लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत और दयालु थे। उनका मन लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत और दयालु थे। उनका मन हमेशा दूसरों की मदद करने और सत्य की खोज में लगा रहता था। सिद्धार्थ ने महल में सुख और वैभव के बीच अपना बचपन बिताया, लेकिन महल की चार दीवारी के भीतर ही उन्हें जीवन का वास्तविक सत्य दिखाई नहीं देता था। उन्हें जीवन की कठिनाइयों के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का फैसला किया। महल के बाहर उन्हें चार दृश्य दिखे: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचारों में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी होता है। इन दृश्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार और महल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया और अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें अभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंत में सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे और दृढ़ निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों को सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश देना शुरू किया। उन्होंने संसार को दुख के कारण और उससे मुक्ति के उपाय सिखाए। बुद्ध का ज्ञान दूर दूर तक फैल गया और उनके अनुयायी बढ़ते गए। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और अहिंसा, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुखों से मुक्ति पाने के लिए करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध का ज्ञान आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा है।